हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल देखिए आपके लिए एक और जो है बहुत ही आसान और बहुत ही एक छोटे से प्रोजेक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके जो वेस्ट वूल होती है जो बच जाती है तो उनके लिए आप उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये आप देखेंगे ये डिश क्लॉथ है और ये आपका कोस्टर है। इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है छोटा सा, और ये बड़ा है। आप इससे बहुत बड़ा भी बना सकते हैं। इवन आप इसे जो है आपकी टेबल मैट भी इससे बना सकते हैं। आप इसको बैठने के लिए आसन भी इसको यूज़ कर सकती है। ये मैंने आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप किस तरीके से ऐसा बना सकते हैं। इससे बड़ा भी बना सकते हैं, इससे और छोटा भी बना सकते हैं। अब देखेंगे ये ग्लास जैसे रखने के काम आएगा, कप रखने के काम आएगा और बहुत ही अच्छा है, बेटर रहेगा। कॉटन थ्रेड से बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे आप इसे वूल से भी बना सकते हैं। मैंने दोनों जो है एक कॉटन थ्रेड से बनाया है और एक वूल से बनाया है। अब देखिएगा इस तरीके से इसका जो है लुक आ रहा है। और जो आपके पास वेस्ट वूल बची होती है उससे आप इस जो है यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। चलिए देखिए, नॉर्मल से थोड़ी सी थिक वूल है तो 9 नंबर यूज़ कर रही हूँ इसे बनाने के लिए। अब आपने क्या करना है, जस्ट 4 फंदे डालने हैं ऐसे। ये देखेंगे आप नॉर्मल इस तरीके से 4 फंदे डालेंगे। 1 2 3 4 ये डाले आपने। पलट लीजिए। अब आगे कैसे करना है, पहले तो ये वाली लाइन पूरी सीधी बनाऊंगी ऐसे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो मैं लाइंस अब एक लाइन बताऊंगी वो आपने बार बार रिपीट करनी है। अब देखिए कैसे। एक फंदा उतारा, ये आपने दूसरा बनाया, यहाँ पे हमने जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को आपने अब सीधा बनाना है। 1 और 1 2। पलट लीजिए। पलटने के बाद फिर आप देखेंगे ये फंदा उतारा, इसे बनाया, अगेन यहाँ पे मैं जाली डालूंगी तो धागा अपनी तरफ करके इसे ऐसे सीधा बनाऊंगी। 1 2 3। फिर पलट लीजिए। अगेन 2 फंदे बनाऊंगी, पहला उतारने के बाद 1 बनाऊंगी, फिर यहाँ पे जाली डालूंगी ऐसे, धागा अपनी तरफ। अब इन्हें सारे फंदे को सीधा बनाएंगे ऐसे। तो देखिए मैं दोनों तरफ से एक ही लाइन को रिपीट कर रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। यहाँ से फिर से वही, पहला उतारा, दूसरा बनाया, यहाँ पे जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ, ये सारे फंदे आपने ऐसे सीधे बनाए। ये देखिए बहुत आसान और इजी वे है डिश क्लॉथ बनाने का। अब देखिए फिर से ये एक उतारा, 1 बनाया, यहाँ पे जाली डालनी है एग्जैक्टली सेम जगह के दोनों साइड। फिर ये सारे फंदे आपने सीधे बनाए। अब इसी तरीके से हम करते हुए जाएंगे और जब तक हमारे को जितने फंदे चाहिए या जितना बड़ा इसे बनाना है वहाँ तक हम इसे इसी एक लाइन को रिपीट करते हुए जाएंगे। देखिए ये बनाया, ये उतारा, ये बनाया, एग्जैक्ट यहीं पे 2 फंदों के बाद जाली डालनी है। फिर सारे फंदे आपने ऐसे सीधे बनाए, एंड पलट के अगेन वही, पहला उतारा, दूसरा बनाया और फिर यहाँ पे हमने जाली डाली। यानी दोनों तरफ से हम 2 फंदों के बाद जाली डाल रहे हैं दोनों तरफ से। तो ये फिलहाल अब हम करते हुए जाएंगे जब तक हमारे को जितना हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए होगा उतना बनाना है, वहाँ तक हम इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम बढ़ाते हुए जो है करते हुए जाएंगे। देखेंगे आप यहाँ से जाली और यहाँ से जाली आई और सेंटर में आपके फंदे बढ़ने शुरू हो गए। तो यही चीज़ अब आपने फिलहाल दोहराते हुए जानी है। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप पहला उतारने के बाद दूसरा फंदा बनाते हैं और यहाँ पे जाली डालते हैं ऐसे, सारे फंदे सीधे बनाने हैं, यहाँ जाली नहीं डालेगी। उस लाइन में सिर्फ मतलब हर लाइन में एक ही जगह जाली डली है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें यहाँ पे जाली डली और आपने सारे फंदे सीधे बनाए। ये देखिए सारे बंदे बनाए, यहाँ पे हमने जाली नहीं डाली, अगली लाइन में यहाँ पे जाली डलेगी और सारे फंदे सीधे बनेंगे। अब इसी को आप करते हुए जाइएगा।
अब ये देखिएगा इस तरीके से मैं इसमें बढ़ाती हुई गई हूँ, 32 स्टिचेस आ गए हैं। अब ये आपने अपने अपनी जो आपको डिज़ायर लेंथ इसकी चाहिए होगी वहाँ तक इसे बढ़ाते हुए जाना है। मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने एक छोटा सा भी ये बेसिकली बना के रखा है। ये जो ग्लास के नीचे कोस्टर्स होते हैं, कप के नीचे होते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बनते हैं और ये वॉशेबल होते हैं, सबसे अच्छी बात है इनमें। तो इस तरीके से ये है, मैंने छोटा सा बना रखा है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जितना भी आपको बड़ा चाहिए होगा आप उस हिसाब से इसे बना सकते हैं। डिश क्लॉथ बना सकते हैं, टेबल क्लॉथ बना सकते हैं। अब इसे हमने घटाते हुए जाना है। तो घटाते हुए शेप देनी है तो किस तरीके से देनी है, पहला फंदा आप उतारेंगे तो थोड़ा टाइटली रख लिएगा। अब ये 2 फंदे आपको दिख रहे हैं तो इसे हमें यहाँ से ऐसे बंद करना है, यानी कि 2 का 1 करना है। कर दिया आपने। फिर जैसे हम जाली डाल रहे थे उसी तरीके से धागा आगे करके जाली डालनी है और इन 2 फंदों को आपने ऐसे 2 का 1 कर देना है। ये देखिए ऐसे। अब सारे फंदे आपने सीधे बनाने हैं। अब ये देखिएगा सारे फंदे मैंने सीधे बना लिए। अब पलट लीजिए। पलटने के बाद फिर वही चीज़ जो यहाँ की थी वो यहाँ करूँगी। पहला फंदा आपने उतारा, थोड़ा टाइटली पकड़ लीजिएगा और इन 2 फंदों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है इस तरीके से। अब यहाँ पे जाली जैसे डल रही थी वैसे ही जाली के लिए करना है और इन 2 को 2 का 1 करना है। ये देखिए एंड सारे फंदे सीधे। अब यही जो मैंने बताया दोनों तरफ से हमें करते हुए इसे जाना है जब तक कि हमारे पास 4 फंदे वापस एग्जैक्टली नहीं आ जाते, तब तक हम इसी तरीके से इसे घटाते हुए दोनों तरफ से जाएंगे। एक बार और दिखा देती हूँ आपको। ये देखिएगा ये आ गए हम लास्ट में। पलट लीजिए इस तरीके से। अब फिर ये उतारा आपने, ध्यान से देखिएगा, और इन 2 को आपने 2 का 1 किया ऐसे। फिर जाली डाली आपने धागा आगे करके और इन 2 को 2 का 1 किया। ये इसलिए कर रही कि हमारे फंदे घटने चाहिए, क्योंकि हमने पहले फंदे बढ़ाए, अब हमें फंदे घटाने हैं, तभी इसकी शेप जो है आपकी स्क्वायर की आएगी। तो अब 4 फंदों तक, जब तक हमारे पास 4 फंदे रह जाते हैं, दोनों तरफ से हम इसी तरीके से घटाएंगे। ये घटाया फिर पूरी लाइन, फिर यहाँ घटाया फिर पूरी लाइन, फिर घटाया फिर पूरी लाइन, इस तरीके से करते हुए जाएंगे। यानी कि एक ही लाइन में नहीं घटाएंगे, हम दोनों लाइन में अलग अलग घटा रहे हैं। इसमें घटाया, पूरी लाइन बनाई, फिर उस तरफ घटाया, ऐसे घटाते हुए जाना है। ये देखिएगा ये आ गए लास्ट में। फिर पलटा, अब वही ये उतारा, इन 2 को आपने 2 का 1 किया, जाली डालने के लिए धागा आगे किया, इन 2 को 2 का 1 किया। बस इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। अब आप अब ये देखिए यहाँ पे मैं पहुंच गई हूँ। तो मेरे पास इस तरीके से 2 2 4 5 6 7 फंदे हैं। इन्हें किस तरीके से आपने करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे उतने ही फंदे लाने हैं जितने आपने यहाँ पे रखे थे, यानी कि 4 फंदे। तो देखेंगे करेंगे उसी तरीके से। ये किया आपने, फिर आपने 2 का 1 किया ऐसे, अगेन जाली, और फिर 2 का 1 किया इस तरीके से, ये किया, और फिर आपने ये फंदा बनाया दोनों एंड पलट लिया। अब पलटने के बाद वही पहला उतारा, इन 2 को आपने 2 का 1 किया, जाली डाली, ये 2 का 1 किया ऐसे, और ये बनाया। देखिए अभी भी 5 फंदे हमारे पास, 1 2 3 4 5, 4 चाहिए। अब आपने ये ऐसे लिया, इन 2 को आपने 2 का 1 किया, फिर जाली डाली एंड देन 2 का 1 किया।
देखिए अब आपके पास 4 फंदे आ गए। अब ये वाला आपने लास्ट में सीधा बनाना है। ये उतारा, ये सीधा, ये सीधा, ये सीधा, और इन्हें आप जो है जैसे हम नॉर्मल बंद करते हैं उसी तरीके से इसे हम बंद करेंगे। देखिए 1 2 और ये 3। तो ये देखिएगा इस तरीके से आपका जो है ये स्क्वायर तैयार हो गया। ये देखिए, देख रहे हैं आप, बिल्कुल स्क्वायर बना। ये काट के अब आपने क्या करना है देखिएगा, अगर आपने ये डिश क्लॉथ बनाना है यानी कि इसको टांगने के लिए भी आपको चाहिए, ये मैंने बड़ा बनाया तो ऑब्वियसली डिश क्लॉथ है, और छोटे बना सकते हैं इसमें आप। तो आपने क्या करना है, इसे यहाँ पे एक हैंगिंग बना सकते हैं आप। अब वो हैंगिंग किस तरीके से बनानी है देखिए, ये है, अगर आप टांगने के लिए इसे रखना है तो आपने इसे सीधा बनाया, एक फंदे को, फिर वापस इस पे ले लिया, फिर बनाया, ऐसे, फिर वापस ले लिया, देखेंगे, अगेन बनाया। इस तरीके से जितना लंबा आपको इसको लटकाने के लिए चाहिए होगा उतना आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए ये ले लिया ऐसे, फिर बनाया आपने, फिर लिया, फिर बनाया, ये देखेंगे आप। अब जितना लंबा आपको चाहिए होगा आप उतना लंबा इसे जो है बनाइएगा ऐसे ही, और फिर इसे वापस लाके नीचे बंद कर देंगे। ये देखेंगे ये है। अब आप इसे यहाँ पे अगर बंद करना चाहे, इतना ही चाहे लटकाने के लिए, या और लंबा चाहते हैं तो इस तरीके से होगा। ये देखेंगे, ये लिया, वापस इस पे लिया, वापस बना लिया, इस पे लिया, बना लिया, इस पे लिया, बना लिया। ये अब बंद करना है तो आपने क्या करना है कि यहाँ से देखेंगे, इस तरीके से यहाँ से लेंगे ये देखिए ये, और इसे आपने बना लेना है ऐसे, इस तरीके से। ये बना के ये वाला फंदा आप इसके ऊपर से डाल देंगे ऐसे, और यहाँ पे काट के आपने इसे करना है। तो आपके लिए इस तरीके से हैंगिंग भी इसमें बन जाएगा। देखिए यहाँ पे काट लीजिएगा, ये आपने इसमें से इसको निकाल लेना है, और फिर हम ये सुई से जो है इसे बंद कर देंगे नीचे की तरफ। देखिए ये निकाला, ये खींच दिया। तो देखिए इस तरीके से आपका ये जो है ऐसे तैयार हो गया। अब आप चाहे तो इस तरीके से छोटा भी बना सकते हैं, बाकी ये फिनिशिंग वर्क तो हो जाएगी। छोटा बना के ये आपके कोस्टर्स में काम आ जाएंगे। आप ये देखेंगे ये डिश क्लॉथ में काम आ जाएगा। इससे बड़ा भी बना सकते हैं, जितना भी मर्जी बड़ा हो, और इस तरीके से टांगने का जैसे धोया, ये वॉशेबल भी आराम से हो जाते हैं कि आप वॉश भी कर सकते हो। तो ऐसे आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।